कभी आपने ये सोचा कि सरकार आपको आपके गांव के जो गरीब परिवार हैं उनको किस तरह से किन किन योजनाओं का लाभ देती है? तो छोटी छोटा छोटा संक्षेप में बात करूंगा, जो भी योजनाएं वहाँ पे प्रचलित हैं। तो बात हम पहले शुरू करते हैं आंगनवाड़ी से, जहाँ बच्चों के टीकाकरण का कार्यक्रम होता है। 0 से 6 वर्ष तक फ्री, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक बच्चों को वहाँ पे निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। 285 रुपये महीने का पुष्टाहार बच्चों को दिया जाता है। और 0 से 3 वर्ष तक जो बच्चे होते हैं उनके माताओं के साथ में उनको पुष्टाहार दिया जाता है, वो पैसा अलग से दिया जाता है। और आंगनवाड़ी से ही एक योजना का लाभ आप दिला सकते हैं बच्चों को, जिसे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कहते हैं। अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स की मृत्यु हो गई है, माता या पिता की मृत्यु हो गई है, तो ऐसे लोगों को भी आवेदन आंगनवाड़ी के माध्यम से कराया जाता है। जननी सुरक्षा योजना चलती है, वो भी आंगनवाड़ी के माध्यम से। उसमें 6,000 रुपये तक महिला को मिलता है प्रथम बच्चे पर, और अगर दूसरी लड़की हुई तब भी पैसा उतना मिलेगा। एक और बात जो शायद आपने कभी सोची नहीं होगी, एक शब्द आता है श्रमिक महिला। श्रमिक महिला को प्रथम डिलीवरी पर सरकार से 16,000 रुपये की राशि दी जाती है। लेकिन इन सारी योजनाओं को प्राप्त करने के लिए हम लोग इतना सजग नहीं हैं, क्योंकि महिलाओं का हम लेबर कार्ड कहीं नहीं बनवाए होते हैं। अगर महिला मनरेगा में कार्य कर रही है, किसी भट्टे पे कार्य कर रही है, किसी कोल्ड में काम कर रही है, कोई फैक्ट्री वगैरह में काम कर रही है, तो बशर्ते उसका लेबर कार्ड, ई श्रम कार्ड बना होना चाहिए। ऐसी महिलाएं जो श्रम करती हैं उनको प्रथम डिलीवरी पर सरकार 4,000 और 12,000 रुपये 2 किस्तों में धनराशि देती है, अगर सरकारी अस्पताल में बच्चे की डिलीवरी हुई है। जो परिषदीय विद्यालय हैं हमारे, उन विद्यालयों में जो गरीब परिवारों के बच्चे जाते हैं, उन बच्चों के लिए कापी किताबें, जूता, मोजा, ड्रेस वगैरह के लिए सरकार पैसा देती है। पहले स्कूलों के माध्यम से ये चीज़ें वितरित की जाती थी, लेकिन अभी पिछले साल से अभिभावक के खाते में सीधे पैसा भेजा जाने लगा है। तो एक बार अभी मैं विद्यालय गया था, वहाँ हमने देखा कि बच्चे 2-2, 3-3 साल पुरानी ड्रेसें पहने हैं। तो मैंने वहाँ के जो टीचर थे उनसे बात की कि आखिर ऐसा क्यों है। तो उन्होंने बताया कि जब हम लोग स्वयं वितरित करते थे तब इनको जैसे तैसे सारी जो भी होती थी उनकी सामग्री दे देते थे, लेकिन जब से पैसा गार्जियन के खाते में जाने लगा, वो उसको सामग्री नहीं लेते हैं, बच्चे वही पुराने कपड़े पहन के आते हैं। और साथ ही स्कूल में बच्चों को मध्याह्न भोजन भी खाने को दिया जाता है। और जूनियर विद्यालय में एक परीक्षा होती है, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, राष्ट्रीय आय एवं पात्रता परीक्षा होती है, जिसमें 1,000 रुपये महीना सरकार देती है अगर बच्चा उस परीक्षा को पास कर लेता है। उसके बाद बात आती है जो बुजुर्ग हमारे यहाँ हैं, उनको वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। जिनके पति की मृत्यु हो गई है, ऐसे महिलाओं को विधवा पेंशन दी जाती है। और जो विकलांग लोग हैं उनको विकलांग पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार चला रही होती है। बीज पे अनुदान देती है, खाद पे अनुदान देती है। अगर किसान की मृत्यु दुर्घटना में हो जाती है तब सरकार उसे भी 5 लाख रुपए देती है। खाद पर सब्सिडी देती है। कृषि यंत्रों के खरीदने पर अनुदान भी मिलता है। और इसके बाद गांव में जो गरीब परिवार हैं, जिनके पास रहने के लिए अपना कोई पक्का मकान नहीं है, उनके लिए सरकार 2 तरह से आवास भी देती है। एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास देती है, दूसरा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास देती है। और जो विकलांग लोग हैं उनको ट्राईसाइकिल है, कृत्रिम अंग हैं, कान की मशीनें हैं, हाथ पे जो भी है, बहुत सारा सरकार अपने पैसे से देती है। और एक बहुत बड़ी स्कीम सरकार की चलती है, जिसे हम मनरेगा या नरेगा कहते हैं गांव में।
तो वो स्कीम चलाने के पीछे मुख्य उद्देश्य था कि गांव के लोग भटकते हुए शहरों को काम करने के लिए ना जाएं, अपना काम गांव में ही करें। तो सरकार इस समय 230 रुपये ऐसे लोगों को दे रही है जो मनरेगा में काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं। तो अपने साथ साथ घर बार भी वो देख लेते हैं, खेती भी देख लेते हैं, मनरेगा में कार्य भी वो कर आते हैं। और मनरेगा जॉब कार्ड जिनके पास है वो सरलता से ई श्रम कार्ड भी बनवा सकते हैं, लेबर कार्ड भी बनवा सकते हैं। इस लेबर कार्ड बन जाने के बाद आपको 17 तरह की योजनाएं होती हैं उसका लाभ आप मिलेगा। इसको कौन कौन से लाभ हैं आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितनी भी मैं योजनाएं बता रहा हूँ ये सारी योजनाएं हमारे चैनल पे मिल जाएंगी आपको। तो इतनी सारी योजनाएं सरकार से गरीब के कल्याण के लिए हैं। काफ़ी योजनाओं की हमें जानकारी नहीं होती है। अगर कुछ लोग उद्यम करना चाहते हैं, अपना दुकान चलाना चाहते हैं, अलग से रोजगार करना चाहते हैं या पशुपालन करना चाहते हैं, उनके लिए भी सरकार भिन्न भिन्न तरह की योजनाएं चालू किए हुए हैं, उनको लाभ दे रही है। सरकार चाहती है कि गांव के गरीब व्यक्ति, गरीब महिलाएं हैं, गरीब परिवार हैं, उनका उत्थान हो। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उत्पादन का काम कोई भी समूह अगर कुछ विशेष क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सकता है तो उसके लिए सरकार उनको पैसा जारी करती है, क्रेडिट जारी करती है, बैंक सीसीएल जारी करती है। तो ये सारी बहुत सारी योजनाएं हैं, छात्रों के लिए भी हैं, गरीब परिवारों के लिए हैं, विधवाओं के लिए हैं, विकलांगों के लिए हैं। अगर आप गहनता से देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति ऐसा वंचित नहीं होगा जिसको कुछ लाभ मिल ना रहा हो। और फिर आखिरी में बच जाता है किसान सम्मान निधि, जो लगभग हर घर में इस समय आ रही है, हर परिवार के पास जा रही है। तो सीधे सीधे लाभ दिया जा रहा आप सभी को। तो ये कुछ बातें थी मैंने बताई, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।